बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष कुछ देर कुछ बातें प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहब की साखी पर चर्चा चल रही थी। उसी में एक साखी आती है, हंसा शरवर तज चले देह पर गौ सोन, कहें कबीर पुकार के तेहि दर तेहि थून। साहब कहते हैं, जब जीव शरीर छोड़कर चला जाता है तो यह शरीर शून्य होकर मुर्दा हो जाता है। सदगुरु जोर देकर कहते हैं कि जिस कर्माध्यासी जीव पुनः उसी गर्भ में प्रवेश करता है जहाँ उसकी शरीर निर्मित होता है, जहाँ उसका शरीर निर्मित होता है। शरीर जड़ है, यह तभी तक मंगलमय प्रतीत होता है जब तक इसमें जीव निवास करता है। जीव के निकल जाने पर यह व्यर्थ शरीर जीव के निकल जाने पर यह व्यर्थ हो जाता है। अतः शरीर से जीव पृथक और सत्य है। आदमी का स्वभाव होता है जो है उस पर ख्याल नहीं। आदमी का स्वभाव होता है जो है उसका ख्याल नहीं, जो नहीं है उसी के ख्याल में डूबा रहता है, उसी की याद में खोया रहता है, उसी के लिए मेहनत करता है। आप ख्याल करें, जो नहीं है उसी के पीछे तो लोग दौड़ रहे हैं। जो एक दिन छूट जाएगा, अलग हो जाएगा, अलग है ही, थोड़ा से गुदगुदी लगती है कि मेरा है मेरा है मेरा है, मान करके उसी में फूला रहता है, भूला रहता है। और जो अपनी आत्मा प्रत्यक्ष में है, सामने है, अनुभव में आ रहा है, उसको भूला रहता है। शहर के लोगों को लगता है कि गांव का दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, वाह कितना बढ़िया है, वहाँ का आनंद, वहाँ की हवा बहुत बढ़िया है, वहाँ जो लोग रहते हैं कितना सुखी होते हैं। और गांव के लोगों को लगता है कब शहर जाएं और वहाँ का आनंद लें, उसके लिए पत्नी को छोड़ना पड़े, बच्चों को छोड़ना पड़े, सबको छोड़ना पड़े, तो वो तैयारी बना के चला जाता है। ऐसे ही संन्यास मार्ग में होता है। जो शहर में रहता है उसको लगता है कि गांव के लोग सुखी हैं, गांव में रहने वाले सुखी हैं, और जो गांव में रहते हैं उनको लगता है शहर वाले सुखी हैं। वर्तमान में जो होता है उस पर किसी की दृष्टि होती नहीं है। इसलिए संसार से भागना नहीं चाहिए, बल्कि जागना चाहिए। भाग करके कहीं ऐसा और अलग से कोई संसार नहीं है जहाँ चले जाओ और सुखी हो जाओ।
इसी संसार में रहना है, उसी प्राणी पदार्थों के बीच में रहना चाहिए, रहना है भी। वहाँ से भागना नहीं है, जागना है। क्योंकि जगा हुआ व्यक्ति, होश पूर्वक जीवन जीने वाला व्यक्ति, वह धोखा नहीं खाता है, क्योंकि वह होश में होता है, वर्तमान में होता है, अपनी आत्मा में होता है। आत्मा ही एक ऐसा देश है जहाँ पूर्ण संतोष है। आत्मा में पूर्ण संतुष्ट व्यक्ति झोपड़ी में है, इसका बहुत मूल्य नहीं रखता है। महल में है, इसका भी बहुत मूल्य नहीं रखता है। और शहर में है कि गांव में है, इसका भी बहुत मूल्य नहीं रखता है। बस वह है, यह बात का ख्याल रखता है। नहीं है, छूट जाने वाली चीज़ है, उस पर बहुत दृष्टि नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ काम नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, व्यवहार में वो चूकता है, ऐसा नहीं है। हर काम करता है, वो व्यवहार को ख्याल में रखता है, किंतु होश पूर्वक करता है, विवेक पूर्वक करता है। जब विवेक पूर्वक करता है तो संतुष्ट होता है, दुखी नहीं होता है। इसलिए संसार से भागना नहीं है, जागना है। उसी के साहब याद दिलाते हैं कि भाई जब जीव यहाँ से चला जाएगा तो ये शरीर शून्य हो जाएगा। अगर जीव को नहीं समझा गया, वर्तमान को नहीं समझा गया, अवसर को नहीं पहचाना गया, तो फिर उसी शरीर में आएगा जहाँ से आया, जहाँ का पत्ता तहाँ समाई। जो चीज़ जहाँ की होती है वहीं जाती है। समुद्र से पानी आता है, समुद्र में भाप बनता है, भाप बन करके फिर बादल बनता है, बादल बन करके पानी बरसता है, फिर पानी बरसता है तो फिर नदियों के द्वारा फिर उसी समुद्र में चला जाता है। आग आप जलाते हैं तो सूरज का अंग है आग। सूरज एक धकता हुआ पिंड है आग का। जब आप आग का प्रयोग करते हैं, जलाते हैं, तो आप देखे होंगे कि वो ऊपर की ओर उड़ता है, क्योंकि उसका जो स्रोत है ऊपर है, सूरज है, तो उधर जाता है। सब जहाँ से आए हैं वहीं चले जाते हैं। बस जीव ही धोखा खाता है कि जहाँ से आया है, अर्थात जो है, उस बात को भूल करके वो इसी संसार में भटकता रहता है। अब वासना से शरीर बनी है तो फिर वासना में चला जाता है, क्योंकि वासना को लेकर के अगर शरीर छोड़ेगा, मोह ममता में शरीर छोड़ेगा, तो मोह ममता का जीवन शरीर ही देता है। जो जगा हुआ व्यक्ति है, होश पूर्वक जीवन जीता है, विवेक पूर्वक जीवन को जीता है, वह अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में चला जाता है। सद्गुरु उसी को याद दिलाते हैं कि अवसर की पहचान करो। जिस देह को तुम अपना मानते हो एक दिन वो छूट जाएगा, लेकिन उस मान्यता नहीं खत्म किए तो फिर वही देह मिलेगी। और वो देह में तुम कितना सुखी हो ये पता चलता है। शहर में रहने वाला कितना सुखी है वो खुद जानता है, गांव में रहने वाला कितना सुखी है वो भी जानता है। शरीर का आनंद क्या है भी सब जानते हैं। तो जाएं तो कहाँ जाएं, तो उसी की याद दिलाते हैं साहब कि कहीं जाना नहीं है, बस जागना है। भागना नहीं है, जागना है। आप स्वयं हैं, आपके रहने से शरीर की चमक है, संसार की चमक है, संसार में तेज है, रोशनी है, प्रकाश है। आप जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन सब शून्य हो जाएगा। इसलिए आप में रहें।
आप में रहेंगे तो संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, फिर शरीर की जरूरत नहीं रहेगी। जब आदमी संतुष्ट होकर के अपने घर में रहता है तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। कई लोगों को मैं देखा कि कहीं रिश्तेदारी में नहीं जाते हैं, बस अपने उसी झोपड़ी उसी महल में मस्त रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। इसका मतलब उनके अंदर वैराग है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन झंझटों से तो बचे ही हैं। अगर वैराग्य हो जाए, ये समझ हो जाए कि ये जो झोपड़ी है ये भी एक दिन छूट जाएगा, ये जो महल है ये भी एक दिन छूट जाएगा, जो हम कर रहे हैं ये भी एक दिन हमसे अलग हो जाएगा, ये समझ हो जाए, समझ पूर्वक अगर ऐसा रहता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा भी है साखी में कि समुझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए। समझ बूझ करके अगर जड़ बनेंगे अर्थात त्याग करेंगे, बाहर अपने आप में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, अपने आश्रम में रहेंगे, अर्थात अपनी आत्मा में रहेंगे, समझ बूझ कर होश पूर्वक, तब फिर न झोपड़ी की ज़रूरत है, न महल की ज़रूरत है, न आश्रम की ज़रूरत है, न कहीं से की ज़रूरत है। बस अपने आप में रहो। शरीर जब तक है, कोई ये भूल ना करे कि किसी की ज़रूरत नहीं है। व्यवहार इसलिए तो कहा जाता है विवेक पूर्वक जीवन को जीना, क्योंकि विवेक जब होगा तो शरीर की भी अपनी अहम भूमिका है, उसको भी कुछ खुराक चाहिए, उसके स्वास्थ्य के लिए भी कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि उसमें आप हैं, उसमें आप हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। समय से भोजन पानी, कपड़ा लत्ता और स्वास्थ्य के बारे में ख्याल रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि पूर्ण संतुष्ट रहना। इस शरीर के पीछे पड़ करके ईर्ष्या में, द्वेष में, घृणा में, वैर में, विरोध में जलना, ये कमजोरी हो जाती है। फिर वो जग कहाँ रहा है, वो तो सो रहा है, और सोया हुआ व्यक्ति ईर्ष्या करेगा ही, जलन करेगा ही। सोया हुआ का मतलब है अज्ञान में जीवन को जीने वाला। वो जड़ तो हो जाता है लेकिन अहंकार में जड़ हो जाता है। उसे अहंकार होता है मैं किसी साले के पास नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, अपनी झोपड़ी में ही मस्त रहता है, अपने हीन भावना में, अपने अहंकार में, अपने धन के मद में, अपने परिवार के मद में ही फूला रहता है। ये भूल जाता है कि यह एक दिन नहीं रह जाएगा। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा है, हाँ है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हा नाही के बीच में साहिब रहा समाए। हा नाही के बीच में साहिब का अनुभव होता है, अर्थात आगे पीछे छोड़ करके, आगे की चिंता, पीछे की चिंता, भूत भविष्य की चिंता सब छोड़ करके वर्तमान में, वर्तमान ही ऐसा जीवन है कि जो सुकून देता है। जो वर्तमान में जीता है वो निश्चिंत होता है। लेकिन ये जब तक नहीं होता है, मन में भाव, ऐसी भावना नहीं आती है, तब तक आदमी धोखे में अपने जीवन को जीता रहता है। तो साहब कहते हैं, हंसा सरवर तज जले देही परिगव शोन, कहें कबीर पुकार के तेहि डरते ही थोन। कबीर साहब की बातें तो ऐसी है, कोई कमरे में छिप करके अकेले में नहीं कहते हैं, चौराहे में पुकार करके सब सुनो, क्योंकि उनकी बातें किसी एक के लिए नहीं होती थी, सब के लिए होती है।
इसलिए आजकल संत गुरुजन भी कार्यक्रम किया करते हैं। जो बातें एक के सामने करते हैं, अगर वही बातें हजारों के बीच में हो तो हजारों को एक ही बार में लाभ मिलेगा। हजारों में अगर कोई भी जगा तो कितनी सफलता होती है, कितना लाभ होता है। कई बार सुनने को जब मिलता है कि साहब संतों को जब पाए हम तो हमारा जीवन ही बदल गया, तो कितनी खुशी मिलती है संतों को। यही मानो उनकी सफलता है। किसी के माध्यम से किसी को लाभ मिलता है, सुकून मिलता है, तो ये खुशी का विषय है। चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे जिस मामले में हो, वहाँ तो खुशी मिलती ही है। लेकिन आत्मज्ञान के मामले में अगर किसी का सुधार होता है, बोध होता है, जानकारी होती है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो किसी का जीवन तो बदला, ज्ञान को पा करके, संतों का सहारा पा करके, तो अच्छा लगता है। तो साहब यहाँ सावधान करते हैं कि भाई शरीर में हो तभी तक ये चमक रहा है और यह चमक एक दिन गायब हो जाएगी। इसलिए वैराग्य की जरूरत है। पृथ्वी जलादि भौतिक तत्व समुदाय प्रत्यक्ष और सत्य है, उसके असंख्य परमाणु अखंड है। कहा जाता है विज्ञान ने आज परमाणु का भी विखंडन कर दिया है, परंतु परमाणु का अर्थ तो होता है जो अत्यंत छोटा हो, उसका पुनः खंडन न किया जा सके। अर्थात भौतिक द्रव्य की अंतिम इकाई ही परमाणु है, वह अखंड ही होगा। उन भौतिक इकाइयों परमाणुओं का यौगिक रूप ही यह संसार है जो हमारे सामने है। यह प्रवाह रूप अनादि अनंत है, यह केवल जड़ है, इसमें चेतन के कोई लक्षण नहीं है। यह दृश्य और भोग्य है, इसका दृष्टा और भोक्ता संसारी चेतन अर्थात जीव है। दृष्टा दृश्य, भोक्ता और भोग्य, चेतन और जड़ एक नहीं होते, दोनों के धर्म विरोधी हैं। मूल में जो गुण धर्म नहीं होंगे उसके कार्य में वे नहीं आ सकते। महुआ गुड़ अन्न सड़ाकर शराब बनाने से उसमें जो नशा आ जाता है, तो उसके मूल महुआ गुड़ अन्न इत्यादि में सूक्ष्म रूप से नशा रहता है। महुआ आदि भी जड़ है, नशा भी जड़ है, इसमें कोई विलक्षणता नहीं है। अतएव जड़ पदार्थों से संयोग से चेतन की उत्पत्ति होना सर्वथा संभव है। इसी प्रकार चेतन से केवल ज्ञान धर्म गुण केवल ज्ञान धर्म ज्ञान गुण ज्ञान आकार अर्थात वह केवल ज्ञानमय है। अतएव उससे जड़ भौतिक तत्वों की उत्पत्ति मानना भी सर्वथा अनुचित है, क्योंकि ऐसा होना संभव है। अतएव जड़ भौतिक कारण कार्य पदार्थों से नाना अविनाशी चेतन पृथक और स्वतंत्र पदार्थ हैं। जड़ तत्वों की अंतिम इकाई परमाणु कहीं या सूक्ष्म, परमाणु कहो या सूक्ष्म कहो, अदृश्य है, अखंड है, वह कहीं भी रहे उसका नाश कभी नहीं होता है। चेतन तो अभौतिक है, उसका नाश नहीं। जड़ तत्वों के परमाणु कहीं भी रहें, वे अपने मूल गुण धर्मों के अनुसार क्रिया करते रहेंगे। इसी प्रकार जब तक जगत वासनाओं का नाश नहीं होता, तब तक जीव भी चाहे जहाँ रहे वह शरीर धारण करके नाना क्रिया करना, पुनः छोड़ना और वासनावश शरीर धारण करना,
यह व्यवहार करता रहेगा। भौतिक परमाणुओं में उसके गुण धर्म क्रिया आदि स्वाभाविक सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध है, अतएव उसका प्रवाह सदैव चलता रहेगा। परंतु चेतन में जगत वासना विषयासक्ति इसके नाश होने पर जड़ वासना का अंत हो सकता है। मरना और जगत वासना नष्ट होने पर जीव का संसार में आना जाना, जन्मना मरना समाप्त हो जाता है। जड़ परमाणुओं में क्रिया स्वाभाविक है, इसलिए वह नित्य है। जीव जान जान कर मान मान कर क्रिया करता है। विवेकी सद्गुरु के सत्संग द्वारा अपने शुद्ध चेतन को समझ ले और जड़ वासना जगता शक्ति में जैसे अनंत दुख भरे हैं वह ठीक ठीक परख ले तो उसे अवश्य छोड़ देगा। फिर जगत राग कट जाने पर जन्म मरण का प्रश्न ही आ ही नहीं सकता। परंतु जब तक जगत वासना है जीव नाना कर्म कर अंतिम और मानव का अंतिम और परमोच्च कर्तव्य तो यही है कि इन दुखों से छुट्टी ले। यह कोई शांति प्राप्त करता है, यह कोई नशा नहीं, यथार्थ ज्ञान की बात है। आसक्ति रहित पुरुष इसी शरीर में शांति प्राप्त करता है जिसके अन्यत्र दर्शन भी दुर्लभ है। प्रकृत साखी में तो यह चर्चा है कि अविनाशी जीव शरीर को छोड़कर जब चल देता है तब वह शरीर मुर्दा हो जाता है और जीव पुनः कर्म वासनावश शरीर धारण करता है। अतः पुनर्जन्म और कर्म फल भोग सत्य है। इससे मुक्ति का मार्ग सद्गुरु ने बताया है। कहें कबीर सत्सुकृत मिले तो बहुर न झूले आन। एक जगह और साहब जी ने कहा है, कहें कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। संसार से वही बचता है जो सत्य को समझ लेता है, उसी का उद्धार होता है जिसके अंदर मोह नहीं होता है, आसक्ति नहीं होती है। ये छोटी सी बात है। एक दिन कोई बता रहे थे, हाँ वो भगत आए थे ना, कि साहब मैं बहुत देखा, कथाकारों के यहाँ गया सुना, क्योंकि उसी समाज में भक्ति थी, उसी से दीक्षा लिए थे। कोई संत रहे इलाहाबाद में, उन्हीं से भगत रहे, जुड़े रहे, उनके पुरखे अपना भी वहीं से जुड़े रहे। कबीर पंथ में जब आए तो उनको थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि यार ये तो बिल्कुल उल्टा है। तो वही बता रहे थे कि कई कथाकारों की कथा सुनने गया तो एक छोटी सी बात सही सही बता देते थोड़े में, लेकिन घंटों घंटों केवल झूठी बातें बताई जाती है। छोटी सी बात, कर्म प्रधान विश्व रज राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। अब छोटी से बात है मानो, अब इतना कह दिए, अब कहने के बाद फिर चालू कर दिए दूसरी बात। अब घंटों घंटों उसी में सारा समय चला गया। अब कर्म का अर्थ ही न बताए, भाई जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा, उस बात का अर्थ भी नहीं बताए और उस बात पर दृष्टि भी नहीं दिए। तो लोगों का तो भाई ताली बजा बजा करके झूठी बात सुनते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है और मज़ा आता है। कहने वाले को भी मज़ा आता है, सुनने वाला भी उसी में आँख मूंद करके खूब झूमता है। और उसके गीत जब गाने लगो तो लोग उठ करके नाचने लगते हैं। अब भगवान को ऐसा नाचते हैं, ऐसा लगा बिल्कुल भगवान आए कि उनके पास खड़े होकर के दर्शन दे हैं। ये सारी बातें वास्तविकता की न समझ में है। जब तक वास्तविकता को लोग नहीं समझते हैं तब तक झूठी बातें अच्छी लगती है। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाई। सच्ची बात समझ में आती ही नहीं है, इसलिए मारने दौड़ते हैं, दुखी हो जाते हैं। और झूठ बात उनसे कहो तो आनंद आता है। तो कथाकार बात जानते हैं
कि झूठ में जीना इनको पसंद है, और झूठ बोलकर, थोड़ा सा झूठ बोल करके अगर धन मिल रहा है तो बुराई क्या है। तो अपना झूठ बोल बोल करके भगवान के नाम पर धन ऐंठते रहते हैं। लेकिन पारखी संत जो होते हैं उनका कहना है कि दान लेना बुरा नहीं है और दान देना भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसी में एक मनुष्यता छिपी हो, उसी में ध्यान चिंतन सद्गुण छिपा हो, ऐसी कुछ बातें हो जिससे कि मनुष्य का कल्याण हो, तब फिर दान लेना बहुत अच्छी बात है, दान देना भी अच्छी बात है। लेकिन अगर झूठ बोल करके, कई टेम्पू वाले होते हैं जो अजनबी आते हैं लोग, तो कहते हैं भैया हमको वहाँ जाना है, तो चेहरा पढ़ लेते हैं कि भाई अजनबी है, तो बैठा लेंगे और कुलिया कुलिया घुमाते रहेंगे, घंटों घुमाएंगे और फिर ले जाके वहीं बगल में खड़ा कर देंगे स्टेशन के पास। तो भैया आ गया आपका, 100 200 300 जो भी लेना हो ले लिए। अब अजनबी तो जान नहीं पाया बेचारा, लेकिन अब क्योंकि अज्ञान में है, वो जानता ही नहीं था। अगर उसे जानकारी होती कि बगले में स्टेशन है तो बैठता ही नहीं, पैदल चला जाता, अथवा टोकता कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। कई ठगार ऐसे टेम्पू वाले करते रहते हैं। ऐसे कथाकार भी ये बात जानते हैं कि सब अज्ञानी हैं, कहते हैं 3 बार दुख दुख दुख, इसमें केवल दुख है। सावधानी पूर्वक जीवन को जिए, इससे बचना चाहते हैं। साहब बताते हैं राम का चिंतन करो, भजन करो, अर्थात अपने मन को शुद्ध करो, अपने जीवन को समझो और अपनी आत्मा में ठहरने का प्रयास करो। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। हंसा सरवर तय चले, देही परिगो शून, कहें कबीर पुकार के तेहि दर तेहि थोन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय, शाही बंदी साहब।